कठोर वाणी से बना बनाया हुआ काम बिगड़ जाता है। शरीर हमेशा मृत्यु में निवास करता है और मैं सदैव अमरता में निवास करता हूँ। ये बहुत मूल्यवान बात है। वास्तव में हमें परमात्मा की प्राप्ति पहले से ही है। बस संसार में जो हमें संबंध जोड़ा हुआ है, ममता कामना करी हुई है, उसे छोड़नी है। जिनकी महिमा को हम स्वीकार कर लेते हैं, उनमें आस्था अपने आप जागृत हो जाती है। जब तक हमारे में ये भाव रहता है कि संसार सत्य है, तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जबकि परमात्मा हमें पहले से ही प्राप्त है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सभी मनुष्य, सभी प्राणी में आत्मा रूप से स्थित हूँ, पर शरीर को अपना मानने से हमें उन परमात्मा का अनुभव नहीं होता। निष्काम भाव से सेवा करने का फल जन्म मरण से छूटना है। संसार सत्य है, ये बात जब मनुष्य अपने हृदय से निकाल देता है, तब पहले से मौजूद परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। संसार की आस्था निर्जीव होने पर परमात्मा की स्मृति जागृत हो जाती है। फिर स्मृति से प्रीति स्वयं जागृत होती है। हमें अपना अस्तित्व नाम जाति द्वारा मानते हैं, पर वास्तव में हमारा वास्तविक स्वरूप परमात्मा की प्रीति है। हम सभी का अस्तित्व परमात्मा की प्रीति ही है। जो हमें अपना अस्तित्व मान रखा है, वो वास्तव में तो हर समय बदलता रहता है। हमने संसार से प्रेम कर लिया, संसार को अपना सब मान लिया। जो अपना था हम उसे भूल गए। तो अब क्या करना है? अपनी स्मृति जागृत करनी है। सहज स्वरूप अर्थात जो पहले से ही है, उसे संभालना है। नारायण नारायण नारायण। हाँ, बहुत अच्छा होता है। राम नारायण जी, आप सुनाइए कहानी। सुनाइए। महाराज नाम। शेर की गुफा थी, खूब गहरी, खूब अंधेरी। उसी में बीच बना करके एक छोटी चुहिया भी रहती थी। शेर जो शिकार लाता, उसकी बची हड्डियों में लगा हुआ मांस चुहिया के लिए बहुत था। शेर जब जंगल में चला जाता, तब वह बिल से निकलती और हड्डियों में लगे मांस को कुतरकर पेट भर लेती। खूब मोटी हो गई थी। एक दिन शेर दोपहर में सोया था, चुहिया को भूख लगी। वह बिल से बाहर निकली और उसने अपना पेट भर लिया। रहते रहते उसका भय दूर हो गया था। पेट भर जाने पर वह शेर के शरीर पर चढ़ गई। शेर का कोमल चिकना शरीर उसे बहुत पसंद आया। उसे बड़ा आनंद आया। वह उसके पैर, पीठ, गर्दन और मुख पर इधर उधर दौड़ने लगी। इस दमा चौकड़ी में शेर की नींद खुल गई। उसने पंजा उठाकर चुहिया को पकड़ दिया और डांटा, चोरी, मेरे शरीर पर यह क्या उद्यम मचा रखा है तुमने? चुहिया की सिट्टी फिट्टी गुम हो गई। वह मरी अब मरी। किसी प्रकार कांपते कांपते बोली, महाराज, मुझसे सचमुच बड़ा भारी अपराध हो गया, पर आप समर्थ हो। यदि मुझे क्षमा करके प्राणदान दे दो तो मैं शक्ति भर आपकी सेवा करूंगी। शेर हंस पड़ा। उसने चुहिया को छोड़ते हुए कहा, जा, तू मेरी सेवा तो क्या करेगी, और जंगल के राजा को नन्ही चुहिया की सेवा की जरूरत भी क्या है, पर तुझे क्षमा करता हूँ। संयोग एक दिन ऐसा हुआ, किसी अजायब घर को जीवित शेर की आवश्यकता पड़ी। जंगल में जाल फैलाया, शेर उसमें फंस गया। वह दहाड़ने लगा और चिल्लाने लगा। शेर बहुत शक्तिशाली था, बार बार पंजे मारता था, दांतों से जाल को काटना चाहता था और उछलकर भागना चाहता था, लेकिन जाल ऐसा वैसा नहीं था। शेर को फंसाने के लिए भला कोई कमजोर जाल कैसे रख सकता है। शेर जितना उछलता और पंजे मारता था, जाल के फंदे उतने ही कसते जाते थे। शेर के पंजे के नखों और जाल को नोचता ही जाता था। इससे हुआ यह कि जाल बहुत अधिक कड़ा हो गया। उसके बंधन इतने फंस गए कि शेर अब हिल भी नहीं सकता था। जंगल का राजा शेर जाल में पड़ा
दहाड़ रहा था। वह कभी किसी से डरा नहीं था, कभी किसी ने उसे बांधा नहीं था। उसे बंधन में पड़ना बहुत बुरा लगा, किंतु अब वह कुछ नहीं कर सकता था। वह दहाड़ रहा था और कुछ कुछ डर भी रहा था कि कोई उसे पकड़ने आएगा। उसे क्रोध तो बहुत आ रहा था। शेर की आवाज चूहे ने पहचानी। वह दौड़ी दौड़ी आई और बोली, महाराज आप चुप रहो। दहाड़ने से दूर गए शिकारी दौड़ के आएंगे और मुझे भी डर लगेगा। मैं काम नहीं कर सकूंगी, मैं जाल कुतर देती हूँ। शेर चुप हो गया। बड़ा मजबूत जाल था। चूहे के दांतों से रक्त निकलने लगा और उसने जाल को काट ही दिया। शेर कुछ बोले इससे पहले चूहे ने कहा, मेरा क्या कम सौभाग्य है कि मैं अपने जीवन दाता और जंगल के महाराज की कुछ सेवा कर सकी। शेर ने केवल इतना ही कहा, भलो भलाई पे लहई। हाँ, तो ये बात है भाई, छोटे से छोटा भी जीव है वो दया का पात्र है, मूल बात ये है। और वो कब काम आएगा या नहीं आएगा ये तो बाद की बात है। हाँ, कोई पता नहीं। यहाँ पर तो हम लोगों को तो मनुष्य होने के नाते ये विचार ही नहीं करना चाहिए कि ये मेरे काम आएगा इसलिए अभी इसकी सेवा करें। अपने तो सबकी सेवा करनी है और बदले में कुछ चाहना नहीं। वो तो शेर और चुहिया की बात है, इसलिए वो तो उनको इस तरह का विचार कैसे होगा। लेकिन हम लोग मनुष्य है और तो ये विचार होना ही चाहिए कि जो मेरे काम आएगा इसलिए मैं इसकी सहायता करूं, ये एक नीची बात है। ये सकाम भाव है। ये पुण्य तो हो जाएगा इससे, लेकिन इससे जन्म मरण से मुक्ति नहीं होगी। लेकिन यदि हम किसी की सेवा सहायता करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहें तो उसका फल केवल जन्म मरण से मुक्ति ही है और कोई उसका फल नहीं है। क्यों हम कोई फल चाहते हैं? तो ये बहुत गंभीर बात है। हमारे लोगों में प्राय ये दिमाग में बात घुसी हुई है कि उसी की सहायता करो जो हमारे काम आता है। तो ये तो सकाम भाव हुआ ना। सहायता का कुछ पुण्य तो मिल जाएगा, लेकिन जन्म मरण से छूटने की बात नहीं आएगी। नहीं तो अगर ठीक तरह से निष्काम भाव से सेवा की जाए तो आत्मज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। स्वल्प धर्म से त्रायते महतो भयात। भगवान ने गीता जी में कर्मयोग की महिमा बहुत विशेषता से कही है, जिसमें ये बात साफ साफ कही है कि कर्मयोग का थोड़ा सा भी अनुष्ठान अगर कर लेता है तो उसको जन्म मरण रूप मान भय से छुड़ा देता है। कर्मयोग में इतनी शक्ति है। अब हम लोगों की हालत क्या है? हम लोगों की तो हालत ये है कि ब्राह्मण को भी दान देते हैं तो ऐसे ब्राह्मण को देते हैं जो हमारे काम आ जाए। कभी कभी जरूरत पड़े तो घर में आके ब्राह्मणी रसोई बना दे, कभी कोई जरूरत पड़े तो हमारे कोई काम कर दे। ऐसे ब्राह्मण को कुछ दान देते हैं। और किसी गरीब स्त्री या पुरुष को कुछ देते हैं तो ये बोल करके देते हैं कि तुम हमारे लकड़ी तोड़ देना, तुम हमारे घर में आकर के ये काम कर देना। तो बिना स्वार्थ के थोड़ा सा भी किसी की सहायता करने की बात हमारे मस्तिष्क में नहीं आती। लेकिन ये समझना चाहिए कि हम
हीरा छोड़ करके पत्थर ले रहे। जिस निष्काम भाव से की गई सेवा से हमारा जन्म मरण छूट सकता है, उसकी जगह हम छोटे मोटे घर के काम करवाने की दृष्टि से ही और दान देते हैं, और दान भी उनको देते हैं जो हमारे काम आने वाले। तो ये सकाम भाव है, ये बहुत ही नीची बात है। इस बात का साधकों को विशेषता से विचार करना चाहिए। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकते। प्रश्न नहीं है तो फिर देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी, शरणाजी जी महाराज के अमृत वचन सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। तो बात तो ये थी प्रभु के लिए उपयोगी होना। जी जी। इसके लिए पहली बात तो ये थी कि प्रभु है, सुने हुए प्रभु की सत्ता स्वीकार करना। हाँ, सबसे पहले तो यही होना चाहिए, भगवान है, ये होगा तभी तो आगे उनमें श्रद्धा विश्वास होगा, उनसे प्रीति होगी। अब जब इसमें भगवान है श्रद्धा कि नहीं, विश्वास करना। हाँ, तो श्रद्धा विश्वास तभी होगा ना जब उनकी सत्ता को स्वीकार करें कि भगवान है, भगवान है। ये सबसे पहले भगवान की सत्ता को स्वीकार करना, अर्थात आस्था करना, यानी अस्तित्व पर विश्वास। और शरणाजी महाराज ने तो यहाँ तक कहा है कि जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं तो संसार और शरीर की सत्ता स्वतः ही निर्जीव हो जाती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग कह तो देते हैं भगवान हैं, लेकिन वास्तव में भगवान है अगर ये बात स्वीकार करें तो हमको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा वो सर्वसमर्थ है, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा वो सब समय में है, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा वो सब जगह है, और ये भी स्वीकार करना पड़ेगा अभी है, और ये भी स्वीकार करना पड़ेगा यहाँ है, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा हमारे हैं और हमारे में। तब क्या होगा कि हमारे आस्था दृढ़ होगी और फिर श्रद्धा विश्वास होगा, और फिर उनकी महिमा है वो हमारे जीवन में असर लाएगी, उनके प्रति हमारा आकर्षण होगा, जिसको प्रीति कहते हैं, प्रीति। तो ये क्रम है, लेकिन इसमें सबसे पहली बात है भगवान है, इस बात को स्वीकार कर। जैसे मैंने एक दिन बताया था कि हमारे तो ऐसे ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं भगवान होता ही नहीं। ऐसे लोगों से मेरा साक्षात्कार हुआ है, उनसे मेरी बातचीत हुई है। वो कहते हैं ये सब अखंड है, सब झूठी बात है, जो कुछ है वो यहाँ सामने दिख रहा है वही है, इसके बाद कुछ नहीं। तो उनसे जब बात करते हैं तो वे कहते हैं किसने देखा है बताओ। अब किसने देखा है बताओ, तो मैं तो यही बोला भाई जिसने देखा है उसको हमने देखा है, जिन्होंने परमात्मा को देखा है उसको मैंने देखा है, तो मैं उनकी बात पर विश्वास करता हूँ क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो अब इस पर भी उनको विश्वास नहीं कि नहीं ये कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो भगवान है, इस बात पर यदि हमारा पक्का विश्वास हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि भगवान तो है ही और हम उनसे कभी अलग हो सकते नहीं।
अब भगवान इतने दयालु हैं कि उनको नहीं मानने वालों पर भी उतना ही प्यार और कृपा बरसाते हैं, और कहीं कहीं तो उन पर ज्यादा कृपा करते हैं। तो भगवान की कृपा करने का एक बड़ा विचित्र तरीका है। भागवत में कहा है, जिन पर मैं कृपा करता हूं उनका धन हरण कर लेता हूं। बताइए अब ये कृपा किसको पसंद आएगी? और उनके परिवारजनों के द्वारा ही उनका अपमान करवा देता हूं। अब ऐसी कृपा को कितने लोग पसंद करेंगे? और भगवान ऐसी कृपा करते। जैसे मेरे को ऐसे भाई मिले थे जिन्होंने कहा हमारे 4 बेटे हैं और चारों ने ही हमको घर से निकाल दिया। अब हम बूढ़ा बूढ़ी अकेले ही अपना किसी तरह जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो मेरे मन में ये बात आती है कि भगवान की आप पर कृपा हो गई, पर उनको ये बात कह दें तो उनको बुरा लगेगा। इसलिए उनको तो यही कहा, भाई संसार में ऐसी हालत है, कोई अपना है नहीं, जिनको अपना मानते हैं वही हमें लात मारते, वही हमें धोखा देते। और महाराज जी तो सुनाया करते थे, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन मत किसी की तू बात प्यारा। महाराज जी कई बार सुनाते थे। तो सदानंद जी महाराज ये कहते थे कि संसार के लोग है ना, ये हमें परमार्थ के मार्ग पर चलाने में 1 नंबर है। वो उनका सोचने का ये तरीका था। वो कहते थे शरीर की निंदा मत करो, संसार की निंदा मत करो, खाली इसकी सेवा कर दो और इसको अपना मत मानो, बस। संसार तो हमें हर समय परमात्मा की तरफ चलने की शिक्षा देता है। कैसे? कि अपना जो जिनको हम अपना मानते हैं वही हमारे साथ ऐसा करते हैं कि हमारा मन फट जाता है उनसे। और मन फट जाता है इसका मतलब क्या हुआ? कि उनसे ममता छोड़ के मेरे से ममता कर। भगवान भी ये करना चाहते हैं, पर हम लोग ऐसे हैं कि जो हमें लात मारता है उसी के पीछे दौड़ते हैं। ये संसार तो लात ही मारता है, पर हम तो उसी के पीछे दौड़ते हैं। सनातन जी महाराज इसी बात पर बोल रहे थे कि अरे भाई ममता तुम क्या छोड़ोगे, तुम तो जो तुम्हारा अपमान करता है उसकी भी ममता नहीं छोड़ सकते। अपने पति की खूब निंदा करती है एक स्त्री आकर के, और सनातन जी महाराज कहते हैं तो फिर उससे मेरापन तो अब नहीं है ना। बोले मेरापन तो है ही। तो जो आपको तकलीफ देता है उसकी ममता भी आप नहीं छोड़ सकते, तो यदि वो आपसे प्यार करने लग जाएगा तो आप ममता कैसे छोड़ देंगे? तो इसलिए यदि संसार हमारे विपरीत चलता है तो ये भगवान की बहुत कृपा है। इससे हमारा मन स्वतः ही भगवान की तरफ खींच जाएगा कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, देखो जिनको मैंने पाला पोसा बड़ा किया वही आज मेरा अपमान कर रहे हैं। तो फिर भगवान की तरफ चलने की रुचि होगी। लेकिन जिन्होंने सत्संग किया है उनका तो थोड़ा बहुत उस तरफ झुकाव हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने सत्संग नहीं किया है ना वो खाली रोते रहते हैं। वो रोते रहते हैं कि क्या करें, जिनको हमने पाला पोसा बड़ा किया वही हमारे साथ ऐसा कर रहे। तो दुखी होना रोना बस। इससे वो ये अर्थ नहीं निकालते कि भाई जो हमारा तिरस्कार कर रहा है हम उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। हमें तो उसकी तरफ चलना चाहिए जो हमसे प्यार करता है, और भगवान है जो हमसे प्यार करता है। भगवान है जो कभी हमें अपने से दूर नहीं करते, हमेशा हमारे साथ रहते।
अब ये कहते हैं साहब वो तो दिखते नहीं, तो जो दिखते हैं वो तो आपको न्याल नहीं कर रहे, तो जो नहीं दिखते हैं फिर उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो वो हृदय में विराजमान है, आज नहीं दिखते हैं तो दिखने में लग जाएंगे। वो अदृश्य होते हुए भी वो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि हमको आश्चर्य होता है। जी आस्था तो है, लेकिन देख के मिले हुए की आस्था है। नास्तिक में मिले हुए की है, देखे हुए की है। मिले हुए की आस्था है तो बिछड़ जाएगा, जो मिला वो बिछड़ जाता है। अब वो कैसे परमात्मा को मानेगा? हाँ बस यही बात है, यही बात है कि कबीर मनवर एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय को मान। चाहे तो संसार को अपना मान लो और चाहे परमात्मा को अपना मान लो, दोनों तो एक साथ होंगे नहीं। आप बताइए, किसी पुरुष को ये पसंद है कि उसकी स्त्री किसी और से भी प्रेम करे? अच्छा, किसी स्त्री को ये पसंद है कि उसका पति किसी और स्त्री से भी प्रेम करे? पसंद नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भगवान के साथ में भी प्रेम करना चाहते हैं और संसार के साथ भी प्रेम करना चाहते हैं। तो भगवान ने इसको व्यभिचार बताया, गीता में कहा है, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो मेरे को अव्यभिचारी भक्ति से बचता है। अव्यभिचारी भक्ति क्या है कि एक परमात्मा ही मेरे अपने, बाकी सेवा के लिए सब अपने हैं, लेकिन अपने लिए कोई अपना नहीं। बस तो हो गया, उद्धार हो गया। बात इतनी सी है। पर अब आपने जैसे कहा, हमारी दशा ये है कि संसार जो प्रति क्षण बिछड़ रहा है उसी पे आस्था करते। वो आप देख लो, मैंने तो ऐसा सुना भी है और देखने में भी आता है कि धन का नाश होने पर मनुष्य पागल हो जाता है। इतना धन को सच्चा मान रहा है, पागल हो जाता है। और कोई कोई तो हार्ट अटैक होकर मर जाता है। अब बताइए, और वो धन है, उसको थोड़ी भी दया नहीं आती कि ये मेरे लिए भी इतना प्यार करता है मुझसे और ये बेचारा मर रहा है, उसको कोई दया नहीं आती। वो आज आपके पास है, कल दूसरे के पास चला जाए। तो ऐसे संसार से हम प्यार करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनको परिवार के सदस्यों को स्नेह नहीं दें, उनसे बात नहीं करें, उनकी सेवा नहीं करें। इसका अर्थ ये नहीं, अर्थ ये है कि अंदर से सावधानी है कि भाई कोई अपना नहीं, एक परमात्मा ही अपने। और ये सब मिले सेवा के लिए। पति है तो सेवा के लिए, पत्नी है तो सेवा के लिए, सास है तो सेवा के लिए, बहू है तो सेवा के लिए, बेटा है तो सेवा के लिए, पिता है तो सेवा के लिए, सब केवल सेवा के लिए ही मिले हैं। वो नहीं फंसेगा। तब क्या होगा, उसकी आस्था उस सुने हुए प्रभु में होगी, देखे हुए में आस्था नहीं होगी। देखे हुए की तो सेवा होगी बस। और फिर वो तो मुक्त ही है। बंधा हुआ कौन है? जो संसार को मेरा मानता है वही तो बंधा हुआ है। जो संसार को मेरा मानता नहीं, केवल सेवा करता है, वो मुक्त ही है। चाहे वो गृहस्थ में है, चाहे वो संन्यास में है। और जो संन्यास में भी है लेकिन झोंपड़ी को भी अपना मानता है, कुटिया को भी अपना मानता है, वस्त्रों को भी अपना मानता है, सामान को भी अपना मानता है, तो वो अभी भी वो बंधा हुआ ही। ये मूल बात जिसने समझ ली और जीवन में उतार ली, खाली कहने के लिए नहीं और सुनने के लिए नहीं। अब हम तो रोज ये बात कहते ही हैं और सुनते भी हैं, लेकिन 40 मिनट समय बीतने के बाद में फिर वही घोड़ा और वही मैदान और वही असवार, तो फिर कैसे होगा? इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। जैसे जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं
वो कक्षा में जो बात गुरुजन बताते हैं उसको सुनते ध्यान से, फिर उसको लिखते हैं और फिर उसके बाद में उस पर बैठ करके विचार भी करते हैं, उसको याद करते हैं, उसको समझते हैं। ऐसे ही हम साधकों के लिए ये बात है कि भाई आज सत्संग में ये बात आई तो इसको लिख लिया और लिख करके फिर इस पर दोबारा से पढ़ करके विचार किया कि हमारे जीवन में ये बात है कि नहीं। मैं एक कहानी पढ़ रहा था युधिष्ठिर जी के बारे में। द्रोणाचार्य जी सभी को पढ़ाते थे, वो पांचों पांडव भी पढ़ते थे और कौरवों के हम भाई बंधु भी पढ़ते थे। तो युधिष्ठिर जी जो है वो पहला पाठ पढ़ करके उसी में अटके रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो द्रोणाचार्य जी गुरु जी ने कहा कि भाई आगे भी तो पढ़ना है, देखो तुम्हारे दूसरे साथी हैं सब दूसरे तीसरे चौथे पाठ में चले गए। तो उन्होंने कहा कि पहला पाठ है वो है सत्य का पालन। अब ये सत्य का पालन मेरे जीवन में आए तो मैं अगला पाठ पढ़ूं। तो द्रोणाचार्य जी ने ये कहा कि बात तो सही है, सत्य का अगर जीवन में आ गया तो अगला पाठ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सारे पाठ इसी में आ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, बात सुनते हैं और फिर दूसरे दिन हाँ वो तो हमने सुन ली और सुनाओ पर उसका क्या हुआ, वो तो सुन ली। तो ऐसे अगर सत्संग सुनते हैं तो वर्षों सत्संग करने के बाद भी स्थिति यही रहती है कि न तो ममता छूट रही है, न कामना छूट रही है, न अहंता छूट रही है और घर गृहस्थी में उसी तरह से वो हमारा आकर्षण बना हुआ। तो समय तो इंतजार करेगा नहीं, ये तो पूरा हो जाएगा, सांस खत्म हुए और के चलो बस। तो इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि भाई जो हम सुन रहे हैं वो हमारे जीवन में कितना उतर रहा है, और नहीं उतर रहा है तो हमारा तो एक खुला मंच है, यहाँ पर प्रश्न रखो। और ऐसे रखने में शर्म लगती है कि भाई लोग क्या समझेंगे, इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं और अभी तो इनका ये हाल है। तो फिर मेरे को व्हाट्सएप पे लिख करके भेज दो, मैं आपका नाम लिए भी नहीं उस प्रश्न के बारे में बातचीत करूंगा। और आपके प्रश्न से हमको भी लाभ होता है, मुझे भी होता है और सुनने वालों को भी होता है। इसलिए किसी को संकोच लगता है कि हम ये प्रश्न कैसे करें, तो कोई बात नहीं है, मेरे व्हाट्सएप नंबर अभी जयेश भाई दे देंगे, जिनके पास है वो ठीक है, नहीं है तो मेरे नंबर नोट कर लीजिए और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज दीजिए, तो फिर इस पे हम दूसरे दिन विचार कर सकते हैं। और नहीं तो हम लोग साधक हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, आपस में प्रश्न किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आज का समय लगभग पूरा होने को है, इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए वो भगवान की शरण होकर के और चिंतन रहित होकर मुख सत्संग करें।